आत्मा जो है जैसे एक अकेली है, एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं। आत्मा कहो चाहे परमात्मा, वो कोई अंतर नहीं है। तो सत्संग के द्वारा हम ये समझते हैं कि मैं जो है भाव, यही परमात्मा तक पहुंचा सकता है ना। ये समझा है। मैं भाव, मैं विचार है, केवल शब्द कहा जाता है ना। तो इस समय जो अज्ञान काल में मैं है, यह सत्य ही है, ये परमात्मा ही है। लेकिन इसका नाम इस समय जीवात्मा है, अहंकार ही जीव है। तो जीवात्मा का मतलब मैं जीता रहूं, ये भाव, जीता ही जाऊं मैं निरंतर होती सबकी भावना। तो ये भाव ही है, इसीलिए जीव नहीं, जीव भाव कहा जाता है। कहा नहीं जाता, कहा जाए जीव भाव से मुक्त हो जाओ, तो जीव भाव है। और भाव नष्ट हो जाए जीव वाला, तो आत्मा हो जाए, भावातीत हो जाए। तो एक भ्रांति रहती है अज्ञान काल में कि मैं डूबेगा तब परमात्मा प्रकट होगा, या ये अहंकार मिथ्या है, ये नष्ट होगा तब परमात्मा से मिलन होगा। तो मैं कैसे नष्ट होगा? तो साधक व्यथित होता है, परेशान होता है कि मैं कैसे नष्ट होगा, मैं झूठा है तो कैसे झूठा है। तो इसको खूब धैर्य से समझने की जरूरत कि मैं का नाश करना ही नहीं। मैं कहने की जो ताकत है वो परमात्मा की है। क्यों? क्योंकि एक ही सत्ता है, दूसरी सत्ता ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो जब तुम कहते हो मैं हूं, तो सत्ता का बोध नहीं हो रहा। सत्ता माने सत्य की शक्ति, तो सत्यता प्रकट नहीं हो रही। उसमें कुछ मिलावट है। तो ये मिलावट जो है, मिलावट दिखती तो है लेकिन है नहीं मिलावट। इस बात को खूब सूक्ष्म बुद्धि से समझ लीजिए तो ज्ञान होगा। मिलावट क्या है? मिलावट ये शरीर, संसार और शरीर की इंद्रियों द्वारा संसार का ज्ञान, यही मिलावट हो गई। यही जीव भाव है। वो अपने को शरीर देखता है, अपने अंदर इंद्रियां देखता है और संसार देखता है, और फिर सोचता है शरीर रहेगा तब तक मैं रहूंगा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो ये जो जीवन की भावना है, जीते रहने की भावना, मृत्यु का भय, यही जीव भाव है। अहंकार ही जीव है। तो उसने ज्ञान सुना, तो उसने सोचा कि हम जब नहीं होंगे, या हम ऐसा ध्यान करें कि हम मिट जाए, या अपने को मिटाने का प्रयास, तब परमात्मा मिलेगा। तो सब भ्रांति और बढ़ गई। अब वो इसी ऊहापोह में, इसी संघर्ष में समय बिता लेता है। पहली चीज, अपने सत्य का अनुभव करो कि तुम हो। ये तुम्हें अनुभव हो रहा है, हर समय हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस समय भी हो रहा है, 24 घंटे होता रहता है। तो जब सत्ता एक ही है, तो ये सत्य ही है। जब एक ही सत्ता है तो ये सत्य ही है। लेकिन ये ज्ञान स्वरूप में अनुभव तो आ रहा है, लेकिन अपने सत्य स्वरूप में ये प्रकट नहीं। क्यों नहीं प्रकट है? अब यही बात खूब समझ लेनी है। जब स्वप्न प्रकट होता है तो जागृत नहीं होती।
जागृत कहीं खो नहीं गई है, लेकिन स्वप्न में भ्रमित होने के कारण वो ये कौन, यही सत्य ही वहां भी था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि एक बात याद रखनी पड़ेगी, तब आपको बड़ी सरलता से ज्ञान हो जाएगा कि सत्ता एक ही है, दो सत्ता नहीं है भाई। यही ज्ञान का सूत्र है, इसी से तुमको ज्ञान हो जाएगा, इसी बल से कि सत्ता एक ही है। इसीलिए स्वप्न तो देख रही थी, लेकिन मैं की सत्ता एक ही थी। अब थोड़ा सरल लगने लगा, नहीं लगने लगा? सत्ता एक थी और देख कुछ और रही थी, तो जो कुछ और देख रही थी अब थोड़ा और सरल हो जाएगा, वो थी ही नहीं जो चीजें दिखाई पड़ रही थी, और सरल हो गया। माने ऐसा भी नहीं है कि उनको चीजों को मिटाना है या छोड़ के भागना, वो भ्रम मात्र थी। कितना सरल हो गया। जो चीजें देख रहा था अहंकार, तो वो भ्रम मात्र थी और वो स्वयं सत्ता मात्र था। इसीलिए जागृत में जब आया तो स्वप्न लुप्त हो गया। अब और दूसरी चीजें देखने लगा, यह भी स्वप्न ही है। यहां भी चीजों को हटाना नहीं है, क्योंकि चीजें भ्रम मात्र है ही नहीं, और यहां भी तुम ही सत्ता मात्र हो। और चिंता ना करो, बस इनको झूठ स्वप्न की तरह मान जाओ कि ये नहीं है, मैं सत्ता मात्र हूं। तो तुम जो आत्मा है वो अपना रूप प्रकट कर देगी। वो जब प्रकट करेगी तो जैसे स्वप्न लुप्त हो जाता है तो जागृत होता है, इसी तरह यह जागृत जगत लुप्त हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तभी तो अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध होगा, है? तो अब तुम्हारा संशय दूर होगा। मैं को मिटाना नहीं है, मैं को हटाना नहीं है, बल्कि और दृढ़ता से पकड़ लेना है। हाँ, कि मैं ही हूं। मैं ये जो देख रहा हूं अपना शरीर और संसार और मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सब मेरा भ्रम स्वप्न है। सरल हो रहा कि नहीं हो रहा? शांति उतर रही है। तो इसी तरह बोध हो जाएगा। ये बोध का सीधा सच्चा और सरल मार्ग है। और वेद का तारक महावाक्य है, हम ब्रह्मास्मि, तो का झूठ है। तो मैं को, किसी भी मैं को नहीं मिटाना है। मैं जो चीजें देख रहा है उनको भी नहीं मिटाना है, वो है ही नहीं ये मान लेना है, बस गति उस पार निकल जाए। कितना सरल है? मैं हूं और मैं स्वप्न देख रहा हूं। तो जब किसी ने समझाया कि तुम अकेले हो, कहां फंसे हो, स्वप्न गायब हो गया, जागा। लेकिन यहां भी अकेला न हुआ, यहां भी बड़ा संसार है, यहां भी शरीर है, यहां भी दुनिया। तो फिर सदगुरु चेताता कि नहीं, जागो, तुम केवल अकेले निरंजन हो। कोई गंदगी, कोई विकार बदलने वाली सृष्टि तुम में नहीं है, लेकिन इस सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जब जगत ही नहीं बचेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तब अपना प्रदीप्त आत्मा जो है प्रदीप्त हो उठता है, अनंत ज्योतिर्मय। बस वो, उसमें मैं पूर्णतया घुल जाता है। मैं अलग परिचिन्न, अभी परिचिन्नता काहे है? परिचिन्नता है कि मैं एक शरीर और बाकी पूरा जगत है ना। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर भ्रम में हो रहा है। जैसे स्वप्न की सृष्टि तुम में थी, उसी तरह जगत भी तुम्हारे अंदर है। अरे जब छोटे मोबाइल पर कितनी चीजें देख लेते हो, है? तो जब तुम्हारे बनाए यंत्र में ये शक्ति है, तो परमात्मा के बनाए यंत्र में ये शक्ति नहीं हो सकती कि वो जगत का भ्रम तुम्हें करा दे। तो काहे नहीं मान जाते कि ये मैं अपने में ही भ्रमित हो रहा हूं। और जो चीज मिट ही नहीं सकती, मैं को कैसे मिटा सकता है? जब ये बार बार उठती है?
अखंड वृत्ति है, ये प्रचंड। तो जब है तभी तो उठती है, ना हो तो ना उठे। अच्छा, जब मैं में टिकते हो तो शरीर नहीं उठता कि मैं हूं, इंद्रिया नहीं कहती मैं हूं, जगत नहीं कहता मैं हूं, वस्तु पदार्थ दृश्य नहीं कहते हैं मैं हूं, कि कहते हैं। और इनके अनुभव के लिए यंत्र चाहिए, अपने अनुभव के लिए कुछ भी ना चाहिए, तो साफ हुआ कुछ है? एकदम अच्छे समझ लो तो शांति बड़ी जल्दी शांति मिल जाए। शांत अपना स्वरूप मिल ना जाए, शांत अपना स्वरूप है, आनंद अपना स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, वो मिल जाए। और मिला मिलाया था, प्राप्त पहले से था, हमें होश नहीं था, होश आ जाए बस। तो जब टिके रहोगे इसी चीज पे तो होश आएगा। जो मैं वाली शक्ति है इसी निरंतर टिके रहोगे। तो जब तक जगत गायब ना हो जाए तब तक आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये असंभव है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे लोक हम काहे कहते हैं कि लोक दूसरा है, कारण यही है, लोक माने जो दिखाई पड़े, जिसका अनुभव हो। तो ये जब जैसे तुम स्वप्न देख रहे हो तो जागृत कैसे जान सकते हो? तो अगर जागृत देख रहे हो तो फिर तुरही आत्मपद कैसे जान सकते हो? लेकिन अब इसमें स्वप्न से सिद्धांत समझ के कि चीजों को हटाना है नहीं, इनको मानना नहीं है, ये है ही नहीं। क्योंकि चीजें हमसे नहीं कहती हैं मैं हूं, मैं ही कहता हूं चीजें हैं, तब मैं ही हूं, चीजें नहीं है, वस्तुएं नहीं है। आत्म पद में, आत्म साक्षात्कार में भक्त या वो ज्ञानवान जो होता है वो कुछ भी नहीं देखता, वो केवल अपने को देखता है, कुछ भी नहीं प्राप्त करता, जो पहले से है उसे ही देखता है, मैं ही हूं। लेकिन फिर भी जगत समाप्त हो जाता है और वो स्वरूप अपना प्रकट हो जाता है। जब वो तक वो ना हो जाए तब तक तुमको ज्ञान नहीं। लेकिन ये होगा तभी जो है से शुरुआत करेगा। काहे? एक बात जो शुरू में हमने बताई, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तो काहे डराओ? जब सत्ता बदलनी ही नहीं है, नहीं तो यही मिटाने में पड़े रहोगे, ये मिटे मिटे। अरे ये मिटना नहीं है, ये अहंकार, इसका नाम जीव नाम, मन नाम इसलिए पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये भ्रम में पड़ गया, अपने को शरीर से जोड़ लिया, देहाध्यास। अब शरीर से जोड़ लिया तो संसार भी दिखने लगा, और ये सब दिख ही रहा है कुछ नहीं। हाँ, तो जिन यंत्रों से दिख रहा है इन यंत्रों का प्रयोग ना करो। इसीलिए भगवान को यह कहना पड़ा कि इंद्रियों की सूक्ष्म तन मात्राएं जो हैं उनको खींच के मन में लाओ, मन को बुद्धि में अर्पित करो, बुद्धि को अंतर्यामी आत्मा में लगाओ, और फिर किसी प्रकार का चिंतन ना करो। क्यों? देखो खूब समझो, चिंतन करना माने इस जगत को सत्य करना है। चाहे कहो ये नहीं है और चाहे कहो है, दोनों में तुम जगत को सत्य कर रहे हो। तुम कहो शरीर नहीं है, फिर भी तुम शरीर का भजन कर रहे हो, और तुम कहो शरीर है, फिर भी शरीर का भजन कर रहे हो। तो ये ज्ञान कि जहां तक जरूरत थी तुमने समझा, अब भूल जाओ। ज्ञान भी तो भूल जाए, संसार वाला ज्ञान जितना है ये सब भूल जाए कि कुछ नहीं, बस है तो है। बस ज्ञान इसलिए था कि जो नहीं है उसे हटाना था। सत्संग का इतना तो मतलब है जो है ही नहीं, जिसका हटाना संभव है, जो विचार में आता है, जो बुद्धि में आता है, जो पकड़ में इंद्रियों में, वो नहीं है। मैं इतना करना था, इतना करने के बाद जो ये कर रहा है वो है। बस शांत रहो, निरंतर सजगता से इसी मय में शांत रहो। बस अचानक अब वहां पे भगवत कृपा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा युग युग पता नहीं कब से है। और अहंकार का एक उम्र है, शरीर के साथ उसका जुड़ाव है,
तो जब तुम नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब भी तो परमात्मा था। और वही तुम्हारी श्वास चलाता, वही जीवन दिए, तो तुमसे बड़ी शक्ति है ये मान के चलो, तभी तुम्हें बोध होगा। और नहीं तो यह अहंकार डर जाता है कि अरे हम अपने देख भी लेंगे तो कहाँ मिलेगा। अरे तुम अपने नहीं देख लोगे, अपना आत्म स्वरूप जो है वो परमात्मा है, अनंत, उसमें न काल है, अनंत काल भी बुद्धि का काम है। हाँ, न उसमें काल है और न देश विस्तार है, लेकिन ये इसे अनंत ब्रह्मांड उसी से प्रकटते, उसमें लह जाते, वो परमात्मा है। हाँ, परमात्मा है जहां तुम अब शांत होने जा रहे हो। तो ये यही बल तो तुमको शक्ति प्रदान करेगा। और नहीं तो अहंकार तो बूंद भर का है, तो यही सोचेगा कि हम अपने जान भी लेंगे तो क्या होगा। हाँ, हम जान भी लेंगे तो क्या होगा, तो ये मूर्खता हो जाएगी कि नहीं। अरे तुम का अलग बचे रहोगे, अलग बचे रहोगे तो संसार बना रहेगा, जागृत अवस्था ये बनी रहेगी, तो ज्ञान नहीं होगा। लहर सागर में गई समाए, तो अब कहाँ ढूंढोगे वो 1.5 लीटर पानी है? तब जानता है जीव, निहाल हो जाता है, तभी तो समाधि लग जाती है। समाधि लगी या अद्भुत दशा का है, वो अनंत हो गया, असीम हो गया, अगाध हो गया, अपरिमित हो गया, तब निहाल। अरे ये दशा थी, लेकिन सत्ता यही होती है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये जानता है, जान जाता है, कहता नहीं है, जान जाता है। और नहीं तो फिर कौन मुक्त हुआ। तो सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पूर्ण अपने सत्ता का, अपनी पूर्णता का बोध होगा। बहुत निराला बात है, बहुत निराली दशा है, कोई खेल नहीं है। बुद्धि से इस समय तुम वो नहीं समझ सकते। जैसे बुद्धि से इतना समझ लिया तो यही सोचेगा जैसे जागृत वैसे कुछ होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं होगे। हाँ, वो परिच्छिन्नता जो है, परिच्छिन्नता तज तदरूप हो, परिच्छिन्नता तज पूर्णता सो पाए। कितना बड़ा अंतर होगा, उदाहरण से थोड़ा तुलना करो। जैसे लहर सागर में गई समाए, गला हिमकण क्यों जाना जाए। बर्फ की एक छोटी सी कण था और वो समुद्र में गल गया। कुछ पता चला? अवाक दशा है कि नहीं। एक लहर थी और समुद्र हो गई, बैठ गई, तो बुलबुला था पानी का, अब फूट गया। अब जल को जान गया, जल तत्व को कि नहीं हम तो समुद्र में, तो वो अपने में नहीं फूटेगा कि अपने में फूट के वो तो नहीं रह गया, या लहर अपने में शांत हो गई। ये कहने में आता कि अपने में शांत हो जाओ, तो आदमी डरता है। अपने में शांत का मतलब हाँ, वो अपना माने आत्मा है, अपना आपा जो अनंत है, असीम है, अगाध है, अपरिमित है, आनंदमय है, शांतिमय है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा स्रोत में, अपने मूल स्रोत में। हाँ, अपने स्रोत में डूब गया, विलय हो गया, तो कहाँ को अब दोबारा उसका पता चलेगा। लेकिन मिटा नहीं, वो सत्ता संपूर्ण एक रस है, तो जान गया मैं आकाश ही हूँ, या मैं जो है सो है, कोई शब्द तो है नहीं। हाँ, अपने नाश होने का मिट जान। जैसे स्वप्न से जाग गए तो स्वप्न की चीजें संभालने की चिंता खत्म हो गई। इसी तरह इस जागृत से भी जाग गया जो, तो जागृत के जगत को संभालने की चिंता ये भी खत्म हो गई। और द्वैत नहीं बचा, अद्वैत हो गया, तो शोक और मोह ये नष्ट हो जाता। हाँ, शोक था शरीर नष्ट होने का, वो खत्म। और शरीर को ही प्राप्त करना या आसक्त होना, राग द्वेष, तो जब दूसरे नहीं बचा तो मोह भी खत्म हो गया। तो ये बहुत सामर्थ्य वाली दशा है, कोई खेल नहीं, और न सबको होता है। हाँ, ये बोध सबको नहीं होता, कहीं ना कहीं वो रुक जाता, किसी न किसी सीढ़ी पे, किसी न किसी सीढ़ी तक पहुंच के आदमी रुक जाता है। ये बहुत अद्भुत संस्कारवान व्यक्ति होते हैं, कई जन्म के महात्मा, तब जाकर ये बोध उतरता है। इसीलिए देखो संत कहते हैं कि तुम कई जन्म के महात्मा, जो अब उनका अच्छे से होता है, जिसे जान जाते बोध होगा तो कहते तुम अब एक जन्म के नहीं कई जन्म के महात्मा हो।
हाँ, नहीं तो ये ज्ञान समझ में ही नहीं आ सकता। शांति किसी को प्रिय नहीं है और शांति की जरूरत सबको है, लेकिन वो सोचता है कि खूब नाम होगा तो शांति होगी, लोग आएंगे तो शांति होगी, लोग हमें बड़ा कहेंगे तो शांति होगी, है ना। इसमें उसके संसार में प्रियता बनी रहती है। तो जिसकी संसार में प्रियता बनी है उसको ये ज्ञान चाहे जितना रट्टा मारे, उसको ये दशा नहीं मिलती। हाँ, जिसका संसार में बाल रत्ती भर का भी रस है, चाहे वो नाम का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो विषय भोगने का हो, रत्ती भर की भी वासना है तो उसकी त्रिपुटी बनी रहे। हाँ, वो रहस्य नहीं जान पाएगा अपनी चैतन्यता का, भले बातों से निरूपण करना सीख ले, बुद्धि सूक्ष्म है तो सीख सकता है, निरूपण करने लगे, लेकिन बोध नहीं होगा। वो अमृत पान नहीं करेगा। जो अमृत है, राम योगी राम भगति का अमृत पियो अमर हो जाओ जी, और अमृत पान कर ही नहीं पाएगा। असली अमरता निराकार हो जाने में, अपनी जो निराकार तथता है, जो है सो है, वो उसमें अहंकार डूब गया, तब जाकर वो अमर होता है। क्यों? क्योंकि अब मृत जन्मे नहीं है तो मृत्यु का आकार है नहीं है। हाँ, कुछ बचा ही नहीं, कुछ पाया भी नहीं। जो था सोई भया, जो कुछ था सोई पानी, हिम से हिम भया और हिम हो गया बिलाय, और जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए, ये दशा उसको प्राप्त हो गई। तो दशा प्राप्त तो सरल है, लेकिन प्राप्त किसी को इसलिए नहीं होती कि संसार की सत्यता और संसार की प्रियता बनी रहती। संसार सत्य है और संसार प्रिय लगता है, ये बना रहता है। जिसको ये बना रहेगा उसको पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। हाँ, पूर्ण नहीं शांति मिलेगी, नहीं शांत अपना स्वरूप नहीं पाएगा। स्वरूप हो तुम, लेकिन पाओगे नहीं। हाँ, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि परमात्मा का अनुभव भी हो रहा है, जगत का अनुभव भी हो रहा है, तब नहीं होगा। अब ये बाद की बात है कि क्या होता है वो जान नहीं पाओगे, उसको सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं कि नहीं ज्ञानवान संसार में फिर कैसे रहता है, का वो नहीं का। जैसे वो कहा पूछना, क्या आपको जगत का भान नहीं होता? क्या आप मेरी तरह प्रत्यक्ष नहीं देखते कि ये लोग हैं? तो वो प्रश्न क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले बोध प्राप्त करो फिर जानना। क्यों? क्योंकि जो चीज अकथनीय है तो कैसे कही जाए। हाँ, वो अकथनीय होने के नाते बताई नहीं, बुद्धि वहां नहीं है, तो कैसे बताया जाए कि वो कैसे होगा? सुसुप्ति का हाल तो कोई बता नहीं सकता है, तो समाधि का हाल कैसे बतावे? आत्म पद की अवस्था का हाल कैसे बतावे? एक सत्ता बचती है तो कैसे बतावे? तो सात रास्ता केवल ये समझ लीजिए, रास्ता यही है कि सत्ता आपकी नहीं बदलेगी और बदल भी जाएगा सब। जैसे सपना पूरा मिट गया तो सपने में जो मैं करता था वो भी तो मिट गया। मिट गया, लेकिन नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि मैं ही तो मैं वहां करता था भ्रम से, ये तुम जानते हो, है ना। बस इसी तरह जागृत का अहंकार मिट जाएगा, शरीर मिट गया, जगत मिट गया, जो बचा सो बचा, लेकिन बोध तुम्हें ही होगा। हाँ भाई, बोध किसको होगा? जीवन मुक्त कौन होगा? जीवन मुक्त तो जीव ही होगा, तब बोध तुम्हें ही होगा, तब जान जाओगे कि हाँ हमें। तो यही सरल मार्ग है।